तो ये जो स्थिति है ये थोड़ा सा क्रिटिकल एंड कॉशन के साथ आगे बढ़ने वाली स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में करें क्या? इस तरह के प्रभाव अगर रहते हैं तो जीवन में कुछ तो करेंगे। क्या यात्राएं करना बंद कर दें? क्या बाहर निकलना बंद कर दें? क्या लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें? तो ऐसा नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें तो आप करेंगे, लेकिन आप उपाय क्या करेंगे? और क्विक मैं ऐसे बताते जाती हूँ आपको कि किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले तो मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपको राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है और आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनके विराट रूप का स्मरण करके पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेष राशि वाले अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इस समय कष्ट हो सकते हैं। मेष राशि वाले अगर उनकी वैसे भी 7:30 इस समय चल रही है तो किसी न किसी प्रकार का ना एक मन उचाट रहेगा, किसी भी चीज़ को लेकर के अनसर्टेन सी स्थितियाँ रहेंगी। अचानक से ऐसे डिसीजन ले लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल। वृषभ राशि वालों की बात करूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो अमूमन ये वर्ष ठीक है, लेकिन इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं और मंगल जो है आपके जो चतुर्थ भाव आपके घर के स्थान पे जाकर के एक्टिवेट हो रहे हैं। और घर के स्थान पे जब एक्टिवेट होते हैं तो वाहन आदि की सर्विसिंग अवश्य करवाइए आप, और ये बहुत आपके लिए आवश्यक है। और आपको क्या करना है वृषभ राशि वालों को, तो आपको पूरा राम परिवार है उसकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। राम परिवार की पूजा करें और जो मंगलवार को है मीठा दान करें, बूंदी का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कन्याओं को ज़रूर आप कुछ ना कुछ खिलाइए तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ होती जाएंगी। और गणपति की आराधना तो आपके लिए बहुत उत्तम रहती है। गणपति को 21 मोदक ज़रूर चढ़ाइए और हरे वस्त्र का धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए एक थोड़ा सा सेविंग ग्रेस है कि बुध आपकी अपने ही लग्न में इस समय बैठे हुए हैं, और लग्न में बैठे होने की वजह से गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु अस्त है, लेकिन बुध की वजह से आपके लिए थोड़ा सा राहत आनी शुरू हो जाएगी। और अभी बुध आदित्य योग भी आपके लिए बनने वाला है, तो काफ़ी कुछ कंट्रोलिंग सिचुएशन होगी, लेकिन पराक्रम में थोड़ा सा कमी आएगी। और कई बार ना बहुत गुस्सा ऐसे आना शुरू हो जाएगा, एग्जर्शन में आप चले जाएंगे और ज़बान में कड़वाहट आ जाती है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपकी नहीं पटेगी या कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाएंगी, अपने मित्रों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपने संयम बरतना है। और संयम बरत करके कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में जा कर के लाल वस्त्र चढ़ाने हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी के ही आशीर्वाद से, यानी कि माता सीता के ही आशीर्वाद से हनुमान जी को दोबारा से जन्म मिला था और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस तरह अमर तत्व की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है ना, आपको दीजिए जानकी माता, तो जानकी माँ ने ही उनको ये वर दिया था कि तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता रहोगे, तो वो एक्टिवेशन उनका वहाँ से आया। तो हनुमान जी के मंदिर में भी आपने जा कर के सिंदूर और ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो, और आपने चमेली का तेल का पेस्ट मिला के चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं वो स्थितियां जो हैं कि राहु का आपका अष्टम में स्थिति बन रही है, लेकिन आपके सेकंड हाउस में मंगल और केतु का इस समय एक्टिवेशन हो रहा है। सेकंड हाउस में मंगल और केतु का एक्टिवेशन होने की वजह से थोड़ा सा भाग्य में तो डेंट होगा, क्योंकि षडाश्रक योग तो बन ही रहा है, ऊपर से पैतृक संपत्ति आदि में भी थोड़ा सा कष्ट और एंजाइटीज़ हो सकते हैं। लेकिन आपकी वाणी में आपको संयम रखना है, मिठास रखनी है, कुछ भी चीज़ बोलने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। केसरी और चंदन माथे में, कंठ में और नाभि में लगाएंगे, बहुत उत्तम रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी होगी उससे आप बचेंगे, तो ये आपने अवश्य करना है। और आपने राम रक्षा स्रोत का पाठ अगर आप कर सकते हैं नियमित तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हनुमान जी के मंत्रों का आप पाठ करें, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का आप पाठ करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। सिंह राशि वालों के तो लग्न में ही इस समय मंगल और केतु बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में उस तरह की स्थितियाँ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट लेकर के आएंगे, एक एंजाइटी गुस्सा बहुत ज़्यादा इस समय आपका रहेगा। शांत होना है, सॉल्ट थेरेपी फॉलो करिए। आप 2 चम्मच सेंधा नमक आधी बाल्टी पानी में मिक्स करके सिर से 6 इंच ऊपर से अपने शरीर में डालें। जब आप डालें तो एक एफर्मेशन बनाए कि जितने भी मेरे गुस्सा है, जितना भी मेरी नेगेटिविटी है लाइफ की, वो सारी बह के ख़त्म हो जाए। और उसके पश्चात सोप शैम्पू से आप स्नान करके आप अपना नियमित कार्य कर सकते हैं। ध्यान आपने अवश्य करना है, 5 मिनट का ध्यान आप करें। और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं मॉर्निंग में। सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ओम घृणी आदित्याय नमः या ओम अदिति पुत्राय नमः का जप करके आप जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें उनको, तो अच्छा रहेगा।
बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों को। तो आपको भी सावधानी बरतनी है, जो भी स्पेशली विदेश वाले ट्रैवल्स हैं थोड़ा सा इग्नोर इस समय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर कर रहे हैं तो श्वास क्रिया, जो सुर क्रिया होती है, उसको फॉलो करें। नाक के आगे उंगली रखेंगे, जिस भी छिद्र से आपकी सांस जा रही है उस छिद्र वाली साइड से हाथ और पाँव अपनी मुख्य द्वार की देहली से बाहर निकाल के जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कुछ मीठा खा के जाएं और साथ में मीठे का दान भी अवश्य करें तो भी अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों को खासतौर पे ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति है, किसी भी तरह का जो बड़े भाई बहनों से संबंध है, उस तरफ ध्यान दें। शेयर मार्केट में एग्रेशन में आकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें तो भी बेहतर रहेगा। वैसे तुला राशि वालों के लिए अमूमन ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी और सुखद अनुभव रहेगा। लेकिन तुला राशि वालों का जो सप्तम भाव है उसमें भी उसको रूल कौन करता है? वो मंगल रूल करता है। आपके आय के स्रोत को भी मंगल रूल करता है। तो इस तरफ आपको खास ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे तकलीफदेह समय हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। आपने क्या करना है? तुला राशि वालों के लिए तो सबसे अच्छी जो स्थितियाँ बन के आती है वो आता है कि आपने भोलेनाथ की पूजा करनी है। शिव शक्ति का स्मरण करके आप उनको प्रणाम करेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग आएंगे। मंगलवार और शनिवार को आप मीठा दान करें और बंदरों को केला खिलाएं या चना और गुड़ खिलाएं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए स्थितियां जो है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकती हैं। संभल के रहें, मीठा बोल करके रहें। किसी भी चीज़ को बोलने से पहले शांत होकर के निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थितियां बनती जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान संबंधित कष्ट एकदम से हो सकता है, आपको इस तरफ ध्यान देना है। इस समय ये 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेंगे, लेकिन नारायण की पूजा करते रहेंगे तो स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करें, नियमित जप करें और साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करें। उनका आह्वान करके वो आपके जीवन में आ करके आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दे तो आपका जीवन सुखी रहेगा। हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं, आपके लिए उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कश्मकश की स्थितियाँ बन रही हैं। आपकी ही अपनी राशि में इस समय प्लूटो का भी असर थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि रेट्रो मूवमेंट से इम्पैक्ट आ रहा है। वहीं पे गुरु की भी दृष्टि पड़ी है, लेकिन शनि की भी दृष्टि पड़ी है। तो एक मतभेद वाली, कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेंगी। सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा इस समय। आपको मानसिक तनाव की स्थितियाँ आपके लिए बढ़ सकती हैं, आपको सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपको इस समय जहाँ पे भी छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं थोड़ा संभल करके यात्राएं करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए भी सुर क्रिया को फॉलो करके अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो बेहतर होगा। सेम वही, आपने भी नाक के सामने उंगली रखनी, जिस भी छिद्र से आप सांस ले रहे हैं उसी साइड का हाथ और पाँव निकाल करके घर से मुख्य द्वार से बाहर निकले। इवन ऑफिस जाने के लिए भी जब बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर होगा और बेटर सिचुएशन बनेगी। काले और सफ़ेद तिल लेकर के आपने पार्क में डाल देना है और वो ताकि चींटियाँ उनको खा लें। तो ये भी एक अच्छा निवारण है आपके लिए, जो आपके जीवन में सुख और शांति लेके आएगा। लेकिन सबसे उत्तम निवारण है ध्यान करना या मेडिटेट करना या फिर ईश्वर के सानिध्य में जाना, यानी कि किसी गुरु को साधें या गुरु की पूजा अर्चना करें या फिर ईश्वर की पूजा अर्चना करें तो आपके लिए बहुत अच्छे सुंदर संयोग बनने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा विशेषकर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। जितना हनुमान जी की आप पूजा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी। मकर राशि, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। एक्सीडेंट आदि होने के योग बन रहे हैं आपके, तो आपको ये 2 महीने बहुत संभलना है। और बाहर अगर यात्राएं करने के प्लान बन रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली नेसेसरी, प्लीज़ नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है। एकदम से आगजनी की स्थितियाँ बन सकती हैं या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ये 2 महीने गुजर जाने दीजिए, फिर उसके पश्चात आप करें तो बेटर रहेगा। 28 जुलाई तक का समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को क्या करना है? मकर राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना अपनी हेल्थ की तरफ। उस तरफ में आप हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए स्थितियाँ बनती जाएंगी। साथ ही साथ भैरव स्रोत का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत उत्तर रहेगा। आपको मानसिक शांति यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी और जीवन में एक संयम में आप आना शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी मंदिर में जा कर के आप श्रृंगार का सामान दान करें और वहीं नारायण के सामने एक पाव हल्दी डाल करके आएँ। कपूर का दान करें उनके सामने तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ बनती जाएंगी। जो भी विघ्न है आपके वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया अवश्य जलाएं, आपके जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी।
कुंभ राशि वालों को खास तौर पे ध्यान देना है अपनी मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ। यहाँ पे जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर एक ऐसी कश्मकश की स्थितियाँ रहेंगी जहाँ पे ताबड़तोड़ गुस्से का एक्सचेंज यहाँ पे होता दिखाई देता है। बिजनेस पार्टनरशिप्स भी थोड़ा सा कठिन रहेंगी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ बन सकती हैं। बहुत संयम के साथ, बहुत एक बैलेंस के साथ कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा कष्ट रहेंगे। आपने हरे वस्त्र अधिक धारण करने हैं। जितना आप हरा वस्त्र धारण करेंगे, चाहे हरा पेन यूज़ करें या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करें, तो वो आपके लिए एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पे बनाता जाएगा, एक कंट्रोलिंग फैक्टर लेकर के आएगा। लाल वस्त्र का इस समय त्याग करें आप, आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। कुंभ राशि वालों को स्थितियाँ थोड़ा सा कठिन रहेंगी। आपके लिए इस समय अनुकूलता जो लेकर के आएगी वो आएगा गणपति का पूजन। जितना आप गणपति की शरण में जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता जाएगा, उतना ज़्यादा जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों की तो छाती पे 7.5 चल रही है, ऊपर से शनि लग्न में बैठे हुए तो हैं ही, और मंगल की भी दृष्टि लग्न में पड़ रही है। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा ट्रिगर रहेंगे। मीन राशि वालों को बहुत सावधानियाँ बरतनी है इस समय, क्योंकि मंगल और केतु की युति आपके छठे भाव यानी कि हेल्थ के स्थान पर हो रही है। हेल्थ के स्थान पर होने की वजह से यहाँ पे अचानक से ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अंदर में बहुत ज़्यादा गैस या फिर एक अग्नि तत्व जो होता है, एसिडिक रिफ्लक्सेस, उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती हैं। बहुत यहाँ पे संयम बरत करके ध्यान दे करके करना है आपको। तो मंगलवार और शनिवार दोनों को ही चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। हनुमान मंदिर में जा कर के पूजा करनी चाहिए और उनकी परिक्रमा करके आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और उसके बाद वहीं पे आप नारियल का दान करें और मीठे पान का दान करें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ में तुलसी जी को जो है अपने नारायण को भी भोग लगाना है तुलसी जी का, और साथ ही साथ हनुमान जी को भी लगाना है, तो आपके लिए उत्तम स्थितियाँ बनती जाएंगी। तो ये तो थे विभिन्न राशियों के लिए क्या सावधानियां अपनी बरतनी हैं। बाकी अगर आपको कोई निजी प्रश्न पूछने हैं तो आप मेरे नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.nanditapandey.biz, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप मुझे भेजें। आई वुड लाइक टू दैट ऑफ कोर्स इज़ ऑन एन एनर्जी एक्सचेंज बेसिस, वुड लाइक टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये घंटी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें जब भी हम नया वीडियो डालें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। ये समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं और संयम बरतें, और किसी भी चीज़ में अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, बिना बात के बात विवाद ना करें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, उनको दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान करने से बहुत सारी नेगेटिविटी हट जाती है जीवन की। तो ये सारे उपाय करने से भी जीवन में सुख शांति आती है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।